हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। नेट यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। और डेट्स आपकी आ चुकी है, मैंने कम्युनिटी टैब में शेयर कर दिया था आपके साथ पीडीएफ। तो आई होप आप लोगों ने डेट देख ली होंगी। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, 20 नवंबर से आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। अब इकोनॉमिक्स का कब होगा ये अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि इस बार सब्जेक्ट वाइज लिस्ट नहीं निकाली है। तो अगर पहले आ जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं तो एडमिट कार्ड में आपको पता लग जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब है। तो आरबीआई ने ये इंट्रोड्यूस करा था फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कब, अगस्त 17 2021 को। ठीक है, इसी साल ये लॉन्च हुआ है। क्या क्या नापने के लिए कि कितने लोग जो हैं कंट्री के अंदर, ठीक है, उन तक पहुँच है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज की और प्रोडक्ट्स की। ठीक है, उनकी क्वालिटी और जो ये फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, वो उसका यूसेज कर पा रहे हैं उस क्वालिटी का। और फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है कि वो प्रोसेस जो क्या एक्सटेंड करती है फॉर्मल बैंकिंग सर्विस प्रोडक्ट की रीच को, मतलब बढ़ाना। ठीक है, कहाँ पे जो अनबैंक पॉपुलेशन है कंट्री के अंदर। और जो एक्सपर्ट हैं उनके अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो बैंक अकाउंट ओपन करने से कहीं ज़्यादा है। ठीक है, सिर्फ बैंक अकाउंट ओपन करना नहीं, मतलब उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि लोगों तक क्वालिटी पहुँचे बैंकिंग की। ठीक है, उनको जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में नॉलेज हो। अब जो एफआई इंडेक्स है वो कंसेप्टलाइज है, एक कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स है। ठीक है, जो इनकॉर्पोरेट करता है डिटेल किसकी, बैंकिंग की, इन्वेस्टमेंट की, इंश्योरेंस की, पोस्टल एज वेल एज पेंशन सेक्टर इन कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट एंड रिस्पेक्टिव सेक्टरल रेगुलेटर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है इंडेक्स जो कैप्चर करता है वेरियस एस्पेक्ट को फाइनेंशियल इंक्लूजन में एक सिंगल वैल्यू रेंजिंग में, जिसमें 0 से 100 तक दी जाती है। ठीक है, जिसमें 0 रिप्रेजेंट करता है कंप्लीट फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो 0 है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, कंप्लीट फाइनेंशियल इंक्लूजन, और जो 100 है वो फुल फाइनेंशियल इंक्लूजन को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जो एफआई इंडेक्स है उसमें 3 चीज़ें हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ देखी जाती है, किस किस चीज़ से मिलके बनाएंगे। तो एसएस में कितने इनकी वेटेज दे रखी है, 35%, यूसेज 45% एंड क्वालिटी कितनी, 25%। ठीक है, विद दीज कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस डायमेंशन विच आर कंप्यूटर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इंडिकेटर्स। तो ये कुछ नंबर ऑफ इंडिकेटर्स पर डिपेंड है ये। द इंडेक्स इज रिस्पॉन्सिव टू ईज ऑफ असेस। अभी इंडेक्स का क्या देखना है कि भाई जो बैंकिंग सर्विसेज है, प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो एसेस पहुंच जो है, अवेलेबिलिटी है, और जो यूसेज है सर्विसेज, और क्वालिटी जो है सर्विसेज की। ठीक है, ये चीज़ को से मिलके ये जो है इंडेक्स आपका बना है। ठीक है, और कितने इंडिकेटर्स हैं इसमें, 97 इंडिकेटर्स हैं। अ यूनिक फीचर ऑफ इंडेक्स ऑफ क्वालिटी पैरामीटर विच कैप्चर, एक इसका यूनिक फीचर भी है कि क्वालिटी पैरामीटर को भी कैप्चर करता है, जिसमें क्वालिटी एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन एज रिफ्लेक्टेड बाय किससे किससे रिफ्लेक्ट होता है, फाइनेंशियल लिटरेसी से, कंज्यूमर प्रोटेक्शन से, और इनइक्वालिटी और डेफिशिएंसी इन सर्विसेज से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फाइनेंशियल लिटरेसी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इनइक्वालिटी एंड डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। लास्ट है हमारा जो एफआई इंडेक्स है, उसका कोई बेस ईयर नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एफआई इंडेक्स जो है वो जो पीरियड एंडिंग मार्च 2021 में इसकी कितनी वैल्यू थी, 53.9 एज अगेंस्ट ऑफ 43.4 इन द पीरियड एंडिंग ऑफ मार्च 2017। और हर साल जो एफआई इंडेक्स है वो जुलाई में पब्लिश किया जाता है। ठीक है, मतलब होगा। द एफआई इंडेक्स विल बी पब्लिश एनुअली इन जुलाई एवरी ईयर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मंथ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बेस ईयर इसका कोई नहीं होता। एग्जाम में पूछ लिया गया कि भाई एफआई इंडेक्स का बेस ईयर क्या है, तो इसका कोई बेस ईयर नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, लॉन्च कब हुआ ये, इसके बारे में कब बताया आरबीआई ने, 17 अगस्त, ठीक है, 2021 को। तो जो मेन चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।